हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम करेंगे समास का रिवीजन, जो आपके ग्रामर में से मैं आपको पहले भी ये दे चुकी हूँ। तो देखिए, समास किसे कहते हैं ये देखते हैं। आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब कोई शब्द बनाते हैं तो इस मेल को समास कहा जाता है। आपस में एक दूसरे के साथ संबंध रख के दो शब्द जब कोई एक नया शब्द बना देते हैं उसे समास कहते हैं। जैसे राजा का महल, राजमहल, ठीक है ना। रसोई के लिए घर, रसोई घर। माता और पिता, माता पिता। दिन और रात, दिन रात। देखो बच्चों, समास जो शब्द जुड़ा हुआ होता है उसे हम समास कहते हैं। जैसे हमने कहा रसोई घर, वो एक समास शब्द है और विग्रह है इसका रसोई के लिए घर। इसमें दो चीज़ होती है, एक होता है समास और एक होता है विग्रह। विग्रह होता है समास में कुछ शब्द जुड़ जाना, विग्रह में कुछ शब्द जोड़ दिए जाते हैं। इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि संधि विच्छेद भी हमने पढ़ा है और वर्ण विच्छेद भी पढ़ा है, ठीक है। तो संधि विच्छेद में तो शब्दों को अलग कर दिया जाता है, दो शब्दों को जो मिला के दिए जाते हैं। उसका रिवीजन भी मैं आपको दूंगी दोबारा। लेकिन समास में शब्द जुड़ते हैं, इस पे अलग करके लिखे नहीं जाते, इस पे जोड़े जाते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर आप देखिए, ये है समास और ये है विग्रह। जहाँ पे अव्ययी भाव लिखा है वहाँ पे देखिए, ज़्यादातर एग्जाम में समास शब्द आते हैं और कहा जाता है विग्रह करे, ठीक है। जैसे क्षण क्षण, इसका विग्रह होगा प्रति क्षण। क्षण क्षण मतलब हर टाइम, ठीक है ना। यथा शक्ति, तो विग्रह है शक्ति के अनुसार। जीवन, जीवन भर। आजन्म, जन्म भर। प्रतिदिन, हर दिन। भर पेट, पेट भर कर। यथा विधि, विधि के अनुसार। ये समास है और ये इसका विग्रह है। और कई बार दे देते हैं विग्रह शब्द दिए जाते हैं। जैसे आपको दिया शक्ति के अनुसार और आपको कहा जाए कि आप इसका समास करो, तो आपको लिखना होगा यथा शक्ति। तो ये एक दूसरे का उल्टा ही है, कभी विग्रह दिया जाता है और समास पूछा जाता है, और कभी समास शब्द दिए जाते हैं और इसका विग्रह पूछा जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब समास शब्द दिया जाए और विग्रह कहा जाए, तो विग्रह संधि में भी होता है विग्रह, लेकिन उसमें प्लस लगकर दोनों शब्दों को अलग अलग कर दिया जाता है। लेकिन समास में ऐसा नहीं होता है, उसको शब्द जोड़कर आगे बनाया जाता है। अब देखिए, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। हृदयहीन, हृदय से हीन। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, ठीक। इसी तरीके जो इम्पोर्टेंट ज़्यादातर एग्जाम में देखे गए हैं, मैंने उन्हीं शब्दों को आपको दिया है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। राह खर्च, राह के लिए खर्च। राम पुत्र, राम का पुत्र। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। धनहीन, धन से हीन। माखन चोर, माखन का चोर। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। जन्मभूमि, जन्म की भूमि। अनपढ़, जो पढ़ा ना हो। अनहोनी, जो ना होनी हो। घनश्याम, धन जैसा श्याम। चरण कमल, कमल जैसे चरण। नीलकंठ, नील जैसा कंठ। महादेव, महान देव। नील कमल, नील जैसे कमल, सॉरी कमल। देखो बच्चों, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जिन बच्चों ने नहीं किया होगा उनके लिए भी ये रिवीजन में आसान हो जाएगा कि वो अपनी कॉपी पे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो
साथ साथ पे आप लोग रिवीजन करते जाएंगे, मेहरबानी। और जिन्होंने नहीं लिखा है उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि रिवीजन के टाइम वो अपना काम कंप्लीट कर ले। ओके बेटा, घर पे रहिए, सेफ रहिए, खुदा हाफिज़।